आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है, ज़रा वो जान लेते हैं। हमने देखा कि पहले ये पीटीए नॉन पीटीए का कल्चर बिल्कुल नहीं था पाकिस्तान में। फिर हमने एक दौर देखा जब मोबाइल फ़ोन्स को पीटीए और नॉन पीटीए करने का जो है वो ऐलान किया गया। उसके बाद बाहर से जब भी किसी के खालू, चाचू, मामू, ताया आते थे तो एक बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान लाया करते थे। अब उनको पीटीए नॉन पीटीए कराने की टेंशन नहीं होती थी। अब जब ये सारी पॉलिसी आई तो उसके बाद भी एक और पॉलिसी आई कि अगर आप बाहर हैं और आप किसी और मुल्क से पाकिस्तान आते हैं तो आपके साथ कितने मोबाइल फ़ोन्स आ सकते हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें हुई और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जैसे ही आप पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे, यानी कि किसी भी एयरपोर्ट पर आप पहुंचेंगे, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर बूथ्स लगाए गए कि आप अपने फ़ोन को जो है फ़ोन का पीटीए देंगे और उसके बाद आप फ़ोन को चला सकते हैं। वहीं पर हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे विज़िटर्स आते हैं, इंटरनेशनल आप कह लें गैर मुल्की लोग जो यहाँ पर आते हैं और चंद अरसा रहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपना फ़ोन पीटीए अप्रूव नहीं कराएंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, लोगों की जानिब से खदशा जाहिर किया गया कि अगर हम अपना फ़ोन पीटीए कराते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा टैक्स है जो कि हमें देना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादातर नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगे और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों पर चले गए। नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन, गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन, फैक्ट्री अनलॉक कह लें आप, साथ ही साथ जेबी मोबाइल फ़ोन्स कह लें, ये तमाम तर किस्में होती हैं। जब किसी भी इंसान के पास नॉन पीटीए मोबाइल होता है तो वो कोशिश करता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाकर मैं फ़ोन को स्टार्ट कर लूँ, मेरे फ़ोन के अंदर सिम एक्टिव हो जाए। और हमने देखा है कि मुल्क भर में जब भी खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो जब भी इनको ट्रैक किया जाता है तो मुल्ज़िमान को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके पीछे भी इसी तरीके के क्लोन मोबाइल फ़ोन्स निकलते हैं। अब इस तरह के तमाम मोबाइल फ़ोन्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि पाबंदी तो लगा दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर ताजिर मौजूद हैं उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन्स लेकर बैठे हुए हैं। और आम सारे इस सारी सिचुएशन पर क्या राय रखते हैं, तो इसी पर आज का शो करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमेशा से जो है कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है, चाहे आपने मोबाइल ख़रीदना हो या बेचना हो, पीटीए है, नॉन पीटीए है, बहुत सारे मसाइल हैं। और जो अब नई एक चीज़ हमारे सामने आई कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर मार्केट में, जो कि कराची की एक बहुत बड़ी मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर जो लोग हैं, जिनकी शॉप्स हैं या जो ख़रीदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि भाई ये जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, नए कवानीन आते हैं, ताजिरों की टेंशन में इजाफा हो जाता है, तो कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा है। क्या टेंशन है बताइएगा? बहुत टेंशन है। जैसे अगर फ़ोन्स के साथ पे आए तो नॉन पीटीए फ़ोन्स, अनरजिस्टर्ड फ़ोन, चोरी के मोबाइल, काफ़ी टेंशन है मार्केट में। अब ये देखें, जिस तरीके से कहा गया है कि अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई ख़रीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने अपने पास छोटे फ़ोन रखे होते हैं लेकिन शशके के लिए एक बड़ा फ़ोन रख लेते हैं महंगा लेके, रजिस्टर्ड नहीं कराते उसको। तो अब आपके पास या लोगों के पास तो पड़े हुए ना यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, अब उसका क्या होगा? वो लोग तो ख़रीदेंगे नहीं कि यार ये तो बंद हो जाएंगे। लोग तो खरीदेंगे मोबाइल, इसका ये हल नहीं कि मोबाइल बंद हो, क्योंकि ताजिर अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना, तो बेचेंगे, फ़ोन तो बिकेंगे और लोग खरीदेंगे। इसके लिए तो हमारी हुकूमत से अपील है कि वो टैक्सेस कम करें ताकि इस फ़ोन्स की हम ड्यूटी पेड करें ताकि हम ऑफिशियल काम की तरफ आएँ। अच्छा, हमने देखा है कि आजकल जो रुझान है वो ज़्यादा इस तरफ हो गया है कि नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन्स ले लिए जाएँ। अब चूँकि आप लोगों की दुकानें, आप लोगों को बेहतर पता होगा, जब ख़रीदार आता है तो वो पीटीए मांगता है मोबाइल फ़ोन या नॉन पीटीए कहते हैं दे दो? नॉन पीटीए मांगता है ज़्यादातर नॉन पीटीए बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि पीटीए अप्रूव मोबाइल 1,80,000 रुपये का है, नॉन पीटीए वही मोबाइल सिर्फ 95 से 90,000 रुपये का। आधो आध फ़र्क आ जाता है ना, तो बहुत बड़ा फ़र्क आता है। कस्टमर बोलता है कि नॉन पीटीए ले लेते हैं, 1-2 हज़ार रुपये का कीपैड वाला मोबाइल लेते हैं जिसमें सिम चलेगी, काम हो गया। और बड़ी आजकल इसकी वजह से ही, नॉन पीटीए की वजह से भी मुख्तलिफ चीज़ें आई भी होती हैं कि आप या तो डिवाइस, एक अलग से डिवाइस निकली हुई है जहाँ पर आप सिम डाल सकते हैं, जो कि वाईफाई या डिवाइसेस जो होती हैं उस तरीके की डिवाइस होती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नए कवानीन मोबाइल फ़ोन्स के लिए आए हैं, इसने दुकानदारों को कितना मुतासिर किया है? दुकानदारों को भी मुतासिर किया है और आम कंज्यूमर को भी जो है मुतासिर किया है।
गवर्नमेंट जो है, हम तो लीगल वे पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मेहनत से यहाँ पे रेंट भी निकालते, सारा खर्चा भी निकालते, लेकिन गवर्नमेंट खुद जो है हमें अनलीगल की तरफ धकेलती है। अब आप देखें सारे अनलीगल नॉन पीटीए फ़ोन गवर्नमेंट के तवस्सुस से यहाँ तक पहुँचते हैं, बाय सी, बाय पोर्ट, बाय एयर, जो भी आते हैं जिस तरह भी, फिर यहाँ पर आने के बाद जो है दुकानदारों को परेशान किया जाता है। इसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि नॉन पीटीए गवर्नमेंट जो है एक हर मोबाइल के ऊपर एक फ़िक्स ड्यूटी पे रख दे, ताकि वो उससे ना दुकानदार को परेशानी हो, ना आम कंज्यूमर को परेशानी हो। वो पहले से ही पीटीए अप्रूव हो, नॉन पीटीए का तस्वुर ही ख़त्म होना चाहिए। अगर वो नहीं भी कर सकते तो कम से कम जो ड्यूटी है उसको तो रिवाइज़ करें ना। अब आप देखें अभी फोल्ड 7 में लास्ट ही बता रहा हूँ, इसी मंथ की बात है, उसकी प्राइस है 4.5 लाख रुपये और उसकी ड्यूटी थी 60,000, जिसको अभी बढ़ाकर 157 या 158 कर दी है। तो आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। अब जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, वो कहाँ तक, अब जाहिर सी बात है हर किसी की अपना एक शौक़ होता है कि वो भी मोबाइल यूज़ करे। अब मोबाइल हमारी ज़रूरत की चीज़ है और ये लग्जरी में पहले शुमार होता था, लेकिन अब ज़रूरत बन चुका है। एजुकेशन में भी यूज़ होता है, बिजनेस में भी यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है। तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिलीफ देना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्लोन मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही है, क्लोन मोबाइल फ़ोन्स कौन से मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, लोगों की क्लैरिटी के लिए अगर आप बताएं। क्लोन मोबाइल फ़ोन जो है, वीवो की भी कॉपी बन रही है, ओप्पो की भी कॉपी है, सैमसंग की भी कॉपी है, लेकिन इसके अंदर बहुत से कस्टमर को ये पता नहीं होता कि ये क्लोन है। वो धोखे में भी आके ले जाते हैं और बहुत से लोगों को मालूम होता है तो वो खुद भी क्लोन मांगते हुए आते हैं, क्योंकि उनका बजट नहीं होता, उनकी रेंज नहीं होती। अब वो मोबाइल तो लुक तो उसी तरह का होता है ना, अंदर फंक्शन दूसरे होते हैं, लेकिन वो खुद मांगता हुआ आता है कि भाई मुझे, मेरा बजट कम है, आप इस बजट में दे दो। अब जो ये जो क्लोन मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, अब जैसे कोई फ़ोन है और वो है 1.5 लाख रुपए का, अब अगर उसका क्लोन होगा तो वो कितने का होगा? क्लोन उसका मतलब 70-80% का फ़र्क है, डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है। और कितना दूसरी है? बात ये डिफरेंस जो है ना वो तकरीबन 15,000-16,000 का होगा, वो 15 से 16,000 रुपये तक का। अगर एक फ़ोन 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख का है, अब उसका क्लोन है, वो क्लोन कितने? 15 से 20,000 रुपये तक का। बस 70-80% की बात है। 70-80% मतलब का इतना difference है। बड़ा। जी, और जी। अच्छा, और अगर कोई बंदा फ़ोन लेने आता है, उसको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई लड़की आ रही है, मेरे जैसी कोई लड़की आ रही है, उसको क्या पता यार ये क्या क्लोन है नहीं है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दुकानदार यहाँ पर क्लोन बेच रहा है। क्लोन की अलग शॉप्स है, वो नहीं, मैं कह रही ज़्यादातर हूँ, कहीं भी आउटसाइड हो। मार्केट पे या आउटसाइड इंटीरियर वगैरह में ही सेल आउट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो जो है दूसरे इंटीरियर के शॉपकीपर ही आके लेके जाते हैं। आम कंज्यूमर तो सब चीज़ें, क्योंकि वो नेट के ऊपर आजकल बच्चे को पता है, उसके रेट भी पता है, उसका मॉडल भी पता है, तो यहाँ पर तो सब नहीं चीज़ें। होता है ना कि अक्सर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने चेक करनी है कि आप यहाँ से जाएंगे तो ये चेक कर लें, ये चेक कर लें। अगर 3-4 चीज़ें मोबाइल फ़ोन में ठीक है तो इसका मतलब ये कि मोबाइल ठीक है। अब अमूमी तौर पे बहुत सारे लोगों को उन चीज़ों का नहीं पता होता। कब को बंदा आ रहा है, वो लेके कोई क्लोन जा रहा है, पैसे वो ओरिजिनल के दे रहा है, तो क्या पहचान है क्लोन की? उसकी पहचान तो दुकानदार को भी पता है और कंज्यूमर भी यूज़ करेगा। अगर वो यूज़र होगा तो फ़ौरन पकड़ लेगा, अगर वो यूज़र नहीं होगा और सिर्फ जो है मतलब दिखाने के लिए लेके जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें फिर चीट फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन उसमें 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और इसके ऊपर हमारे सदर मिनाज गुलफाम ने स्ट्रिक्टली ये मतलब स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि कोई दुकानदार इस मतलब धोखाधड़ी में नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम दुकानदार का साथ नहीं देंगे, ये होना ही नहीं ज़रूरी भी चाहिए। है। पीटीए का भी मैं मशवरा दूंगा गवर्नमेंट को कि इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो पीटीए का ऑफिस इस मार्केट के अंदर होना चाहिए और यहाँ पर उनके नुमाइंदे बैठे होने चाहिए जो आम कंज्यूमर है, कम से कम उनको गाइड कर सके कि आपकी ड्यूटी इस मोबाइल की ये बन रही है और इसका ये प्रोसेस है। तो कंज्यूमर जो है वो अगर नॉन पीटीए यहाँ से परचेज़ करता है तो वो इसी पीटीए के इदारे में जाकर अपना आप को मुतमईन कर सकता है और अपनी ड्यूटी पेड कर सकता है, लेकिन ड्यूटी रिवाइज होनी चाहिए। अब 80,000 वाला मोबाइल है और उसकी ड्यूटी जो है उससे भी डबल है, तो क्या करेगा कस्टमर? ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स की भरमार है कराची शहर में। कराची शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। सदर जो कि वैसे ही ऑलरेडी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है। आप आगे बढ़ते हैं, गुलशन चले जाएँ, जौहर चले जाएँ, मलीर चले जाएँ, कहीं भी नाज़िमाबाद चले जाएँ, आपको हर जगह पर जो है वो मोबाइल की एक अलग से मार्केट दिखाई देती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती, अगर पता होती भी हैं तो लोग जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं कि चलो हमारे 4 पैसे बच रहे हैं, लेकिन वो 4 पैसे बचा कर
आगे आपके लिए वो कितना नुकसान जो है वो उसका साबित होगा, ये एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है। दूसरी जानिब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का सबसे बड़ा मसला, लोगों का आम सारिफ का क्या, जो बड़ा महंगे से महंगा फ़ोन भी ख़रीद रहा है, जो 5-5, 6-6 लाख रुपए का भी फ़ोन ख़रीद रहा है, उसको भी यही प्रॉब्लम है कि मैंने फ़ोन ख़रीद लिया है, अब जो है मुझे इसका एक भारी भरकम टैक्स पे करना है, मुझे इसको PTA अप्रूव कराना है। वो कैसे कराना है, वो एक अलग ही मिशन होता है कि आपने उसको अप्रूव कैसे कराना है। इसलिए जो है लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नॉन PTA मोबाइल फ़ोन्स की तरफ जाया जाए, ताकि हम जो है वो एक छोटा या हल्का मोबाइल अपने पास रख लें और नॉन PTA फ़ोन जो है वो उसको इस्तेमाल कर लें पिक्चर्स के लिए, या जहाँ पर भी हमें वाईफाई मिले हम वहाँ से जो है उस फ़ोन को कनेक्ट कर लें। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद ही बात करेंगे, आम सारिफ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको फोकस पर रखना बड़ा ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने अवॉइड करना है, और आखिर ये फैसला किया गया है तो इसके पीछे की असल वजह क्या है, सब कुछ जानेंगे इस प्रोग्राम में। या लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन के हवाले से, जिसकी खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुकानदार जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से, हमसे ज़रा बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, ये जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद हुई है, ये गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन कौन से मोबाइल फ़ोन है? गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन जो है वो होते हैं जो PTA से अप्रूव नहीं होते, नॉन PTA मोबाइल नॉन फ़ोन। PTA होते हैं। मतलब आसान अल्फाज में बोले तो ये नॉन PTA है। नॉन PTA फोन जो है वो पाकिस्तान में चलते नहीं है, उसके ऊपर सिम अप्लाई नहीं होती है। और इस वक्त मोस्टली मार्केट के अंदर 80 से 85% जो अगर हम पूरा ओवरऑल चेक करेंगे तो PTA अप्रूव फोन ही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सहूलत ये दी कि PTA अप्रूव फोन किए और उसकी ड्यूटी को PTA अप्रूव ऑफिशियल करने के ऊपर थोड़ी सी रियायत दी, जिसकी वजह से रेट कुछ मुनासिब हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये नॉन PTA जो हो भी रहे थे थोड़े बहुत, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे और PTA की तरफ आ जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जो बिजनेसमैन तबका है और जो बिजनेस कारोबारी लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। बस हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, ये तरक्की करेगा, इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा, हमें इसकी सहूलत मिलेगी, आवाम को मिलेगी। हम बस ये गुजारिश करते हैं एज ए मोबाइल शॉपकीपर और मोबाइल के काम के हवाले से कि भाई गवर्नमेंट जो है इस जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है इसको रिवाइज करे, एक ऐसी ड्यूटी करे कि एक आम सारिफ जो है बहुत आसानी से फ़ोन खरीद सके और बिल्कुल ऑफिशियल ही काम होना चाहिए, ये नॉन PTA। अच्छा मुझे बताइए, आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, लोग आते हैं जब मोबाइल फ़ोन लेकर तो लोग कहते हैं यार ये नॉन PTA था मेरा, ये बंद हो गया, अब इसको खोल दें। जी। तो बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो स्कीम्स बता रहे होते हैं कि इसको यूं कर लो, इसको ये कर लो, ये फैक्ट्री लॉक है, अनलॉक करा लो। ये जो स्कीम्स लोग बता रहे होते हैं, कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसकी वजह से लोग नॉन PTA मोबाइल फोन ये चला रहे हैं? सारी स्कीम्स जो लोग बता रहे थे ना, ये अब खत्म हो चुकी हैं। और कौन कौन सी जो भी थी, एक चीज जब खत्म हो गई तो उसका तस्करा भी किसी काम का नहीं है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो पुरानी बात थी वो खत्म हो गई है। PTA के जो रजिस्टर्ड फोन है उसके ऊपर PTA का स्टिकर होता है, आप उसको PTA की वेबसाइट पे जाए और उसको उसी वक्त चेक करें क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैं सिर्फ सारिफीन से जो लेने वाले हैं उनको एक मशवरा दूंगा एज ए शॉपकीपर। देखें हम दुकानदार जितने भी लोग हैं ना, हम पे लोग ट्रस्ट करके आते हैं, हम एक दिन के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। हमसे आज एक फोन लेके जाएंगे तो 2 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा एक और फोन लेने आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। पहली बात ये, तो सारिफीन जो है कुछ भी ना करें, PTA की वेबसाइट मौजूद है, उसके ऊपर अपना IMI नंबर डालें, चेक करें। अगर वो PTA का जो मॉडल नंबर है, एक मिसाल है सैमसंग का कोई मॉडल नंबर है, तो PTA का जब PTA चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नीचे उसका ऑफिशियल मॉडल नंबर लिखा हुआ आएगा, IMI लिखा हुआ आएगा और ये लिखा हुआ आएगा कि आपका फोन PTA से मंजूर शुदा है, वही फोन लें। और जो इस तरह की बात कि भाई कोई इस तरह बेच रहा था और इस तरह कर रहा था, वो बात अब खत्म हो चुकी है। 99% ऑफिशियल फोन मार्केट में बिक रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जिसका जानना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से जो है वो मोबाइल फोन आपको मार्केट में मिल रहे हैं, क्योंकि आप जब भी फोन लेने जाते हैं अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं कि आप इसको फैक्ट्री अनलॉक करा लें, आप जो है वो इसको देख लें, इसका पैच चेक करा लें, किसी छोटे मोबाइल फ़ोन का, किसी सस्ते मोबाइल फ़ोन का IMEI डाल लें तो चल पड़ेगा। ये सारी स्कीम जो है इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। पहले भी सख्ती थी लोग, लेकिन फिर भी कर रहे थे, लेकिन अब ये कोशिश की गई है कि गैर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन, नॉन PTA मोबाइल फ़ोन को मुकम्मल तौर पर
खत्म किया जा सके, ताकि एक जो सही तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के हिसाब से हर बंदा अपना मोबाइल फ़ोन खरीदे भी और इस्तेमाल भी करे, और इस्तेमाल करने के बाद उसको बेचे भी। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करें। आपके पास जब कोई बंदा फ़ोन बेचने आता है, खास तौर पर महंगा फ़ोन, वो पीटीए अप्रूव होता है या नहीं? पीटीए अप्रूव भी होता है और अक्सर के तौर पर नॉन पीटीए भी होता है। अब अगर मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन है जो मैंने 3 लाख रुपए का खरीदा है जी, अब वो पीटीए है, जी। तो वो आप कितने में खरीदेंगे? और अगर वो नॉन पीटीए तो आप कितने में खरीदेंगे? देखिए, पीटीए का मसला ये है कि एक तो पीटीए की इन्होंने ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा रखी हुई है। जैसे एक आईफोन आप ले लीजिए, एक आईफोन के ऊपर ड्यूटी उन्होंने एक आईफोन के ऊपर 1.5 लाख रुपए उन्होंने ड्यूटी रखी हुई है। ऐसा ही है। अब इतनी ड्यूटी, बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है। ड्यूटी आप रखनी, आप रखें, मिनिमम ड्यूटी रखें 35,000, 40,000, 50,000 रुपए जितनी ड्यूटी हो, ऐसा ही। इतनी ड्यूटी होनी चाहिए कि कस्टमर भी जो है ना वो ले सके, कस्टमर दे भी सके। अब 4 GB रैम वाले के ऊपर भी उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये ड्यूटी रखी हुई है। मुझे बताइए, ये जो इतनी ज्यादा ये जो ड्यूटी रखी गई है, ये जो टैक्सेस की, इसकी वजह क्या है? ये अब वही PTA जैसे आप कह रहे हैं नॉर्मली 30-35 हज़ार रुपया हर बंदा दे देता है, उसी फोन पर उसी का टैक्स जो है वो 1.5 लाख रुपए किया गया है। अब मुझे बताएं कि क्यों इतने ज्यादा ये रेट्स तो क्यों किए? गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा इसके ऊपर ड्यूटी रख दी है कि आप छोटे से कोई भी अमूमन फ़ोन लेंगे ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी है। लेकिन ये पीटीए का ये टैक्स ये ख़त्म होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सिर्फ 3 ममालिक में। इस बात को हमने हमारे सदर मिनाज गुलफाम साहब ने भी बात की थी कि इस पीटीए को आप ख़त्म कीजिए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पीटीए नहीं है, सिर्फ 3 ममालिक के अंदर है। और आप कह रहे हैं कि ये नॉन पीटीए का चक्कर खत्म होना चाहिए? जी, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। पीटीए नॉन पीटीए, आप पीटीए का ये बिल्कुल हटाए, इसलिए कि पीटीए की वजह से आप एक चीज़ है कि हमारे पास कोई बाहर से भी कोई कस्टमर आता है, हमारे पास जैसे बाहर कंट्री से कोई आता है, वो यहाँ पर अगर 2 महीने रुकने के बाद फिर वो वापसी जाता है, फिर वो वापसी आता है तो उसका फ़ोन बंद हो जाता है। ऐसा ही होता है। मुझे ये बताइएगा कि जब खरीदार आते हैं ज्यादातर वो नॉन पीटीए फोन खरीदते हैं या पीटीए? ज़्यादातर तो पीटीए ही खरीदते हैं। ज्यादातर पीटीए खरीदते इसलिए हैं कि उनको जहाँ पे पाकिस्तान में सिम चलानी होती है ना। अब नहीं, जैसे- लेकिन लोगों को तो हमने देखा है अमूमी तौर पर, अगर मेरे कोई 10 दोस्त होंगे, 10 में से 8 के पास नॉन पीटीए होगा, उन्होंने छोटा फोन रखा वो होगा। लोग वो यू फोन इसलिए रखते हैं कि उनको ड्यूटी, जाहिर सी बात है कि एक फ़ोन के ऊपर 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेके उसके ऊपर 1.5 लाख 1,80,000 रुपये ड्यूटी पेड करनी है। तो आप 1.5 लाख रुपए वाले फ़ोन के ऊपर वो कोई छोटा फ़ोन अपने साथ रखते हैं, वो कॉलिंग उससे करते हैं, हाँ। सारा डेटा इससे चलाते हैं। ऐसा ही है। अब ये जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद की गई है, गैर इससे आप रजिस्टर्ड- लोगों को इन्होंने गैर रजिस्टर्ड फ़ोन पे पाबंदी आयद नहीं करी, इन्होंने अक्सर के तौर पर जो ना जेवी वाले फ़ोनों के ऊपर पाबंदी आयद करी है। नॉन पीटीए फ़ोन तो आप जाहिर सी बात है, कस्टमर जो बाहर से आएगा वो तो लेके आ सकता है ऐसा ना, है। वो लेकर आएगा, वो यहाँ पे सेल भी कर सकता है, वो यहाँ पे चला भी सकता है। जो जेवी वाले फ़ोन है वो उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है। जेवी हो गया, फैक्ट्री अनलॉक वाले, फैक्ट्री अनलॉक जो फ़ोन आते हैं वो नॉन पीटीए बाहर से आते हैं, जेवी वाले जो फ़ोन होते हैं उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है। ठीक है। और ये जो बाकी लोग स्कीम्स बता रहे होते हैं कि यार ये कर लो तो ऐसे फोन खुल जाएगा, वो कर लो तो ऐसे खुल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं उन होता। स्कीम से दूर रहना है? वो स्कीम से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। दूर रहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा 10 सालों में मोबाइल की खरीदो फरोख्त का जो काम इस साल चल रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? इस साल बहुत ही ज़्यादा स्लो काम है और इसकी Sure. मेन वजह ये भी है कि पीटीए की ड्यूटी इस कदर है कि लोग बोलते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन लूँ या पहले पीटीए की ड्यूटी। अब एक बंदा अपना बजट बनाता है तो पहले ये भी सोचता है ना कि मैं पीटीए की टैक्स भी भरना है। ऐसा है। हाँ, तो ये इस वजह से मोबाइल के काम का, अगर पीटीए की ड्यूटी कम हो जाए तो इस वजह से आवाम को भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। लोग अमूमी तौर पे ये बात कर रहे होते हैं कि जितने का एक आईफोन आता है उतने में कोई सस्ती ऑल्टो आ जाती है आपकी, जी। अगर आप टैक्स वगैरह देंगे और मोबाइल फोन दें। ये जो इतनी ज्यादा ड्यूटीज आयद की जाती हैं, इसकी वजह क्या है? इतनी ज़्यादा ड्यूटी आयड के पहले तो जो मेरे ख्याल से जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो ड्यूटी लगाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन से मॉडल पे कितनी ड्यूटी होनी चाहिए। आप देखें, अगर ड्यूटी मुनासिब हो ना तो लोग ज़्यादा ड्यूटी पे ऐड करेंगे। अगर ऐसे मिसाल के तौर पे एक फ़ोन की 1.5 लाख ड्यूटी है तो कौन भरेगा? ऐसा ही। एक फ़ोन 3 लाख रुपए, वैसे ही डॉलर महंगा होने की वजह से हमारे मुल्क में महंगा है। ऐसा ही। जो फ़ोन है ना 1.5 लाख रुपए का होना चाहिए वो 2 लाख का है, जो ऐसे। 3 लाख का होना चाहिए वो 3.5-4 लाख, ऊपर से उसके ऊपर आप 1.5-2 लाख रुपए ड्यूटी लेते हो तो कौन भरेगा? अगर ड्यूटी गवर्नमेंट कम कर दे, इस बारे में सोचे और अच्छे मुनासिब पढ़े लिखे लोगों को पीटीए के ऊपर बिठाए ना, तो अच्छी ड्यूटी, कम ड्यूटी हो ना तो ज़्यादा लोग टैक्स भी पेड करेंगे, गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और हमें भी फायदा, हमारी अच्छा, सेल जैसे बेहतर होगी। हमने अभी देखा है कि लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि अगर 3-3.5 लाख रुपए का आपका फोन है जी मैम, तो आप 30-40 हज़ार रुपए वाले फोन की IMEI वहाँ पर करा के
वो अभी सिस्टम बीच कर ले। में मैम ये चला था, बहुत ही अफसोस के साथ। ये तो गलत है कि अगर आप किसी और, एक तरह से गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड है। मगर है। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ हाँ, कि अगर आप 30-40 ये होता क्या था, कैसे होता था ये होता है, इसको CPID या ऑनलाइन अप्रूव कहते हैं। इसमें ये अच्छा। होता है कि एक फ़ोन की ड्यूटी कम है तो उसको एक है ना सॉफ्टवेयर के जरिए चेंज करके गवर्नमेंट को ये दिखाया जाता है कि ये इस फ़ोन की ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी 1.5 लाख है, और 10-20 हज़ार में निपटा दिया जाता है। मगर ये सरासर गवर्नमेंट को दो, मगर इसका मौका गवर्नमेंट खुद दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स ही 50,000 या 60,000 कर दे तो लोग ये CPID अप्रूव क्यों कराएंगे। अच्छा, ये जो JV फोन्स होते हैं, जी जी, ये कौन से फोन्स होते हैं? इन पर भी पाबंदी आया है? इसके ऊपर भी पाबंदी आया था, क्योंकि ये बाहर से इंस्टॉलमेंट्स पे लिए जाते हैं अमेरिका से, और यहाँ पे वहाँ से उनकी हुदूद से बाहर जाके उनको यहाँ भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ पे उनकी किस्तें नहीं भरी जाती, तो वो अच्छा। वहाँ से एप्पल वाले उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो यहाँ पे वो फैक्ट्री अनलॉक फोन नहीं रहता, और उसको है ना यहाँ JV फोन तस्वुर, यानी उसमें सिम नहीं चलती, मगर लोग उसको वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते हैं। ये भी गैर कानूनी है। मगर इन सब इकदाम को मैं कहता हूँ अच्छे एजुकेटेड और काबिल लोग अगर गवर्नमेंट सिस्टम बनाए ना, अच्छी कमेटी बनाए, अच्छे लोगों को बिठाएं, तो फिर आपका ये काम सब अच्छा हो सकता है। इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरीके से कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आ जाए मुल्क भर में कहीं पर भी, तो उसके पीछे उन मुल्जिमान को, उन मुजरिमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मुश्किलात भी इसलिए पेश आती हैं क्योंकि उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी आसानी से उनका डाटा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसी तरह के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो लोग, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग जब कोशिश कर रहे होते हैं कि निकलें और हम जो है वो एक अच्छा महंगा फ़ोन अगर हमें कोई सस्ते दामों दे रहा है तो हम खरीद लें, लेकिन उसकी बैक स्टोरी जो है वो मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से फिर ये तमाम तर बातें हमें बाद में पता चलती हैं। प्रोग्राम में इसको मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। दुकानदारों से बात कर ली, अब जरा आम सारिफ से बात कर लेते हैं कि वो इस सिचुएशन पर क्या कहते हैं। कैसे सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी, मोबाइल फोन्स लोग आजकल नौजवान नस्ल रखती है शशकों के लिए, महंगे महंगे फ़ोन ले लेते हैं नॉन PTA। अभी जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स पर पाबंदी आयद की गई है, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? क्या कह सकते हैं, मोबाइल फोन सबकी ज़रूरत है। अब जिसकी जितनी रेंज है उस हिसाब से वो कर रहा होता है। अब जिसकी रेंज अच्छी है वो अच्छा लेता है, जिसको जो शौकिया है वो इस्तेमाल करेगा। अब जिसकी रेंज अच्छी है वो ले तो लेता है, लेकिन फिर वो PTA टैक्स नहीं देता, वो कहता है नॉन PTA चलाता हूँ मैं। तो क्या करें, मजबूर है वो, और उसकी मजबूरी का तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लगता नहीं है सस्ता फोन ले ले फिर? नहीं, अगर उसकी ज़रूरत है, अगर वो आपके टैक्सेस ज़्यादा है ना, या तो टैक्सेस कम हो या टैक्सेस कम हो। आपको लगता है टैक्सेस कम होने चाहिए? जाहिर है टैक्सेस कम हो। मोबाइल एक फोन चीज़ सबकी ज़रूरत है, उस पर टैक्सेस कम होने चाहिए। यकीनी तौर पर कम होने चाहिए। ये हमारी आवाम की राय है। और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है मोबाइल फ़ोन। तो ज़रा नौजवान नस्ल से ही बात करते हैं। फ़ोन ले लिया आपने? बिल्कुल ले लिया। नया फ़ोन लिया है? देखो नया फोन लिया। कितने का? ये मैंने 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का। अब ये जो PTA नॉन PTA का चक्कर है, हाँ, इससे क्या कोशिश करते हैं आपके जो फ़ोन है वो PTA लिया जाए या नॉन PTA लिया जाए? जाहिर सी बात है PTA लिया जाए तो बेहतर है। नॉन PTA फिर से भी नहीं चलेगी फायदा, लेकिन नॉन PTA भी यहाँ बिक रहे हैं। नॉन PTA ठीक ठाक बिक रहे हैं, अच्छे खासे बिक रहे हैं। तो लोग नॉन PTA इसीलिए लेते हैं कि टैक्सेस ज्यादा है। टैक्सेस ज्यादा की वजह से ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप फोन लेते हैं, आप पर वो भी पैच करके बिक रहे हैं, उसमें भी सिमें चल रही हैं। कैसे चल रही है सिमें? यार मुझसे बेहतर आपको पता है, इस वक्त आप मार्केट में मुझसे पहले की खड़ी हुई है तो आपको बेहतर पता है। तो आपके पास भी मोबाइल है और इतना तो कंफर्म हो गया उसमें भी सिम चल रही होगी। हाँ नहीं, मेरा PTA अप्रूव है, मैंने टैक्स दिया हुआ है। मुझे बताइएगा कि ये जिस तरीके से गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन, ये जो JV फोन होते हैं, फैक्ट्री अनलॉक होते हैं या क्लोन मोबाइल फोन होते हैं, इन पर पाबंदी आयद की गई है कि इनकी खरीदो फरोख्त दोनों नहीं होगी। आपको लगता है सही फैसला है? बिल्कुल बिल्कुल गलत फैसला होना चाहिए। गरीब का तो शौक पूरा हो जाएगा। नहीं तो देखें, ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है ना, खुदा ना खास्ता कुछ होता है कुछ भी मुल्क में देखें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये ट्रैक करना चाहें सब कुछ ट्रैक हो सकता है। अगर इनके अपने ऊपर आएगी बात तो आपके ऊपर कुछ भी हो जाएगा, कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। आपकी जगह कोई मिनिस्टर का बेटा खड़ा होगा, उसको कोई पिन भी मार देगा ना, उसके घर तक पहुंचेंगे और वो पिन भी निकाल लेंगे जो उसको लगी है। ये मैं आपको बता दूं, कंफर्म है। आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, वो क्या है, ये नामालूम अफराद। मुझे पता है, आपको लगता नहीं है कि ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं, लोग दावा करते हैं, शिकवा करते हैं बल्कि कि 3.5 लाख का फोन है, 1.5 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो ये टैक्सेस कम होने चाहिए। टैक्सेस होने नहीं चाहिए। मोबाइल फोन पर टैक्सेस नहीं होने चाहिए।
आप ये बताएं टैक्सेस लगा के आपको मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? चलो ये आप टैक्स देती हैं आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप कहाँ खड़ी हुई हैं? खड्डों के बीच में खड़ी हुई हैं। आप कहाँ चल रही हैं? नालों में चल रही हैं। आपको टैक्स देके क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर टैक्स क्यों दें? टैक्स देखा, तो एक फायदा हुआ जिम्मेदार शहरी का हक है। मैं जिम्मेदार शहरी सरकारी के हूँ। टैक्स देना। मैं एक मगर माचिस ले रहा हूँ तो मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ। मैं टॉफी ले रहा हूँ, मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ। मुझे ये बता हमारे हुक्मरान कहाँ से टैक्स दे रहे हैं? सारी फैसिलिटी तो उनको मिल वो रही भी है। लेते हैं ना, वो भी माचिस से खरीदते हैं जाके। नहीं, वो माचिस नहीं वो खरीदते भी ना, टैक्स लेते हैं। वो भी उनको जो कोई जो टैक्स नहीं खरीदते मिल हैं उन पर वो भी टैक्स दे रहे होते हैं। लेकिन ये जरूरी अच्छी लेकिन बात है टैक्स कि का टैक्स- असल इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं, हम और आप नहीं कर रहे होते। हमारा काम है देना, ठीक है। उनका काम है लेना। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पॉइंट आ गया आपका कि टैक्सेस, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए और कुछ लोगों का कहना ये है कि मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस जो है वो कम होने चाहिए। यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर ज़रा आवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अदनान। अदनान। अदनान, फ़ोन कौन सा है? रेडमी। हाँ, रेडमी। अच्छा ये बताओ कि जब फ़ोन लेने जाते हो या दोस्त यार फ़ोन लेते हैं तो ज़्यादातर दोस्त यार कौन सा फ़ोन ले रहे हो? तो पीटीए, नॉन पीटीए? पीटीए लेते हैं। पीटीए लेते हैं। अच्छा, ये जो नॉन पीटीए मोबाइल फोन्स लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ छोटा एक और फोन ले लेते हैं कि चलो यार ये इससे कॉल कर लेंगे, उससे वाईफाई। तो ये आपको लगता है कि ये जो नॉन पीटीए का बढ़ता हुआ रुझान है ये खतरनाक है, नहीं होना चाहिए? ट्रैक नहीं होते, इतने हादसा हो जाते हैं, पता चलता है कि फोन जो है वो नॉन पीटीए था। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको लगता है चोरी कि के मोबाइल बहुत होते हैं, डकैती चोरी का मोबाइल बहुत होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो चोरी डकैती के मोबाइल फोन ये लोग तो कह रहे हैं यहाँ बिकते ही नहीं है। बिकते भी नहीं है, लेकिन चोरी का भी बहुत इशू आता है नॉन पीटीए ऐसा में। ही है, जितनी बड़ी तादाद में कराची के शहरियों से मोबाइल फोन छीने जाते हैं, कहीं ना कहीं तो बेचे जाते होंगे यकीनी तौर पर। अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो इतना टैक्स लगाया जाता है मोबाइल फोन पर, 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ये आपको लगता है कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अभी तो काफ़ी बढ़ गए टैक्स वगैरह। टैक्स भर के आवाम जो है ना, अब तो आवाम इस कदर परेशान हो गई है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से और मुख्तलिफ इस तरह की बाकी कंपनीज़ की जानिब से, जो है अब ये सहूलत आवाम को दी जाती है कि अगर उन्होंने अपना फ़ोन पीटीए कराना है तो वो भी अब वो इंस्टॉलमेंट्स पर जो है वो उसकी किस्तें अदा करके इंस्टॉलमेंट्स पर जो है वो अपना फ़ोन पीटीए करा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात होना बड़ा ज़रूरी है। डेफिनेटली मुल्क के लिए ख़तरा होता है जब आप के पास मोबाइल फ़ोन हो, या जब मुल्ज़िमान जो है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो कराची शहर में मोस्टली अगर हम बात कर लें हो रही होती है, उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और अक्सर व बेशतर जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं हमारे सामने आते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ सामने आती है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो नॉन पीटीए होता है, या अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन होता है, या क्लोन मोबाइल फ़ोन होता है। इसके हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे कि आखिर ये फैसला किया गया है तो क्यों किया गया है, और इससे ताजिर बरादरी को किस हद तक नुकसान या फ़ायदा हो रहा है, और इन सब में क्या राय है लोगों की, वो भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को लेकर जो एक अभाम पूरे मुल्क में फैला हुआ है, और साथ ही साथ जिस तरीके से कराची शहर की बात की जाए, कराची में मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं बाकी शहरों की तरह भी, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी है, और ये जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगी है, ये क्या है? क्या अगर हम इनको देखें तो ये वो फ़ोन्स हैं जो पीटीए और नॉन पीटीए हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिनहाज गुलफाम साहब, जो कि सदर हैं मोबाइल मार्केट के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि गैर रजिस्टर्ड फ़ोन हैं क्या। बेसिकली कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है कि रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, और हमें मुकाबला करना है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का, और हमें दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक में जो है वो शमूलियत इख्तियार करनी है, तो उसको टेक्नोलॉजी को काम करना होगा। बदकिस्मती से अलमिया ये है कि अब तक हम इसी में जी रहे हैं कि ये गैर रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है। इसका एक मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया। बाकायदा इसका एक मैकेनिज़्म बनता है कि अगर कोई भी फ़ोन आउट ऑफ कंट्री से आता है, इम्पोर्ट होता है, तो हमने जैसे माजी में भी सिफारशात और गुजारिशात रखी थी कि आप इसके एयरपोर्ट्स पर काउंटर्स बनाएं, बूथ बनाएं कि कोई भी फ़ोन आता है वो आई में रजिस्टर्ड हो, बाकायदा उसका ऑफिशियल टैक्स पे किया जाए और वो फिर इस मुल्क में आए। मगर अनफॉर्चुनेटली कि इसका अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं बना, और एक
फ़ोन जो है वो नॉन पीटीए, वो अगर पाकिस्तान में आता है तो वो पीटीए अप्रूव कराया जाता है, बाकायदा उसको टैक्स पेयर कहा जाता है जो हमारा आम सारिफ देता है। मगर इसमें दो चीज़ें हैं, एक फ़ोन वो होता है जो नॉन पीटीए, यहाँ के पीटीए रजिस्टर्ड होता है जिसका टैक्स दिया जाता है, एक फ़ोन वो होता है जो क्लोन होता है, जो कानूनन भी हमारे मुआशरे के लिए भी ख़तरनाक है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी वो अलार्मिंग है। वो होता है क्लोन कॉपी, जो एक फ़ोन के 100 IMEI होते हैं, वो बेसिकली जो है वो लॉक होने चाहिए, वो बंद होने चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और उस पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं कि अगर एक फ़ोन के 100 IMEI हैं और वो गैर रजिस्टर्ड है तो वो हमारे लिए भी एक अलार्मिंग है। अच्छा, अब ये जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स पर और इसकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी गई है। अब अगर मेरे पास कोई फ़ोन है जो कि नॉन पीटीए है, अब हम लोग जाते हैं, क्योंकि कराची शहर की अगर मैं बात करूँ, सदर की ही बात मैं कर लूँ, यहीं पर लोग आते हैं अमूमी तौर पर और यहीं के ताजर मशवरे दे रहे होते हैं कि आप ऐसा करें कि इसको ये करा लें तो एक खुल जाएगा, इसको वो करा लें तो एक खुल जाएगा, ये फ़ोन है इसमें सस्ते वाले फ़ोन का IMEI डाल के दे देता हूँ। यही सारी चीज़ें यहीं से हो रही होती हैं। तो मुझे बताएं, एक आम सारिफ जो फ़ोन ख़रीदने जा रहा है, अब वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा और कौन कौन सी चीज़ें जो उसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनी है, चाहे उसको कोई भी कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि यहीं के कुछ लोग जो हैं वो अनासिर में कह सकता हूँ कि मशवरा देते हैं, बट उसमें चंद एक होंगे। हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती है। हमने 2023-2024 में 955 बिलियन रुपीस टैक्स जनरेट करके दिया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर आवर कंट्री। जो हमारी कंट्रीब्यूशन है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हमारी मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो हमारे लोग हैं वो अगर मशवरा देते हैं तो आम सारिफ को भी हम एक गाइडलाइन देते हैं कि आप पीटीए ऑफिशियल ड्यूटी पैड जो मोबाइल फ़ोन है वो परचेज़ करें। आप लोकल फ़ोन की तरफ सस्ते के चक्कर में ना जाएं कि अगर आप कोई सस्ता फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बहुत सारे यहाँ पर भी चक्कर लगते हैं और अल्लाह ना करे वो किसी इलीगल एक्टिविटी में आता है तो सारे भी मुश्किल में आता है और हमारा दुकानदार भी। हमने स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है ज़ीरो टॉलरेंस पर कि आप जो भी फ़ोन ख़रीदें, वो DIRBS एक PTA का सिस्टम है, उससे बाकायदा वो चेक करें, मैसेज के थ्रू चेक करें। और हमने इदारों को भी कहा हुआ है कि आप इसका ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज करें। बेसिकली हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम आया जो बहैसियत कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, मुअज़्ज़िज़ ताजिर हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, मगर टैक्स का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। अलमिया ये कि हमारा अगर कोई फ़ोन 40,000 रुपये का है, उसकी ड्यूटी जो है वो 80,000 रुपये आ रही है, तो ऑब्वियसली जो आम सारिफ है वो जाएगा फिर 2 नंबर चीज़ की तरफ। तो अगर फ़ोन 40,000 रुपये का, उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज करें, उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, टाइप ऑफ अप्रूवल और टैग अप्रूवल को चेक किया जाए। अगर वो 40,000 का फ़ोन है तो उसकी ड्यूटी असूली तौर पर 10,000 आनी चाहिए, 12,000 रुपये आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना लिटरेसी रेट भी देखें और अपनी इनकम देखें आम आदमी की, तो 30 से 35,000 रुपये रोज़गार वाला जो आम हमारा जो आम शहरी है, उसकी तनख्वाह जो है वो तनख्वाहदार तबका है। माजी में ये होता था कि आप जो भी स्कूलों में पढ़ते हैं तो डायरी पे होमवर्क मिलता था, बट अब ये कि वो दुनिया जदीद हो रही है, उसमें अब मोबाइल्स, टैबलेट्स या दूसरे गैजेट जो हैं उसमें वो होमवर्क देते हैं अपने बच्चों को। और मगर अफसोस ये है कि हमारे पास अब इस प्राइस रेंज में कोई चीज़ बची नहीं है। ऐसा ही 10 से 15,000 में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो वो ऑब्वियसली फिर जो आम सारिफ है वो फिर 2 नंबर चीज़ की तरफ जाता है, जो कि कानूनन भी जुर्म है और हम उसकी नफ़ी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नए कवानीन बने हैं गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स को लेकर, अब एक जो ऑलरेडी मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, अब ताजिर ने वो फ़ोन निकालने हैं या किसी के पास हैं, क्योंकि आजकल कराची शहर में लोग 2-2 3-3 फ़ोन कैरी कर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में पड़े हुए हैं, अब क्या ये नुकसान होगा ताजिरों को या इसका क्या लाहे अमल है, क्या कवानीन बनाए गए हैं, क्या मामला आप लोगों के तय पाए? देखें, लास्ट हमारी PTA से मीटिंग हुई थी तो उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी मौजूद है, हमने चीज़ें रखी थी कि आप जितने गैर कानूनी क्लोन कॉपीज़ हैं, जो 2 नंबर फ़ोन्स हैं, आप उसको बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए बंद कर दें। और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जो हमारे मुल्क के, जो हमारे ताजरों के या जो हमारे मुआशरे में
ये समझ लें नेगेटिविटी है फ़ोन की वजह से, जो 2 नंबर फ़ोन है उसके तो हम खिलाफ है। जो चीज़ ऑफिशियली तरीके से आई है, नॉन पीटीए एक वर्ड यूज होता है, नॉन पीटीए। ये नॉन पीटीए मैंने आपको जैसे पहले तशरीह की कि नॉन पीटीए होना ही नहीं चाहिए। फ़ोन कोई भी आए आप उसकी एक ड्यूटी मुख्तस कर दें, मगर ऑफिशियली तरीके से। ये ना हो कि लाख रुपए का फ़ोन है आप उसकी ड्यूटी 1,85,000 रुपए करवाएंगे तो ऑब्वियसली कोई भी वो सारे फिर नॉन पीटीए ही चलाएंगे। आप उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज करें ताकि आम सारिफ भी यूज़ कर सके, और जो फ़ोन या मार्केट में मौजूद हैं उसको हम देख भी रहे हैं कि अगर 2 नंबर हैं तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं और बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। नॉन पीटीए फ़ोन है उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज करें, और ये मैंने सरकार से पहले भी अर्ज़ की थी और अभी भी कर रहा हूँ, और जो इदारे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जितना रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं उससे 100 गुना ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करके हम आपको देंगे, मगर उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर और रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इस पर लाजमी बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और तमाम हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो क्लोन कॉपीज़ हैं या 2 नंबर फ़ोन्स हैं वो आ क्यों रहे हैं। दुनिया में डोमेस्टिक कार्गो कहीं भी नहीं रोका जाता, इंटरनेशनली कार्गो रोका जाता है। एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से या कहीं से भी स्टॉक आ रहा है, अगर वो अनऑफिशियली है, गैर रजिस्टर्ड है, 2 नंबर है, तो आप वहीं रोकें। अच्छा, जैसे अब आपने बोला ना कि नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन्स आने नहीं चाहिए, पहले भी जब कवानीन बने तो यही कोशिश की गई कि जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आप बूथ्स लगाएं ताकि वहाँ पर लोग जो हैं वो IMEI दे सकें। लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल हमारे जो आप कह लें लोग आ रहे होते हैं, तिजारत के मकसद से आ रहे हो या बाकी किसी विज़िट के मकसद से आ रहे हो, तो वो उनको यहाँ पर आके अपना फ़ोन रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज़। तो वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की गई कि ठीक है 30 दिन का या 60 दिन का एक टाइम मुख्तस किया गया, लेकिन वो तो जैसे आपने बात की उस तजवीज़ वो अभी कोई इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अब जो मेरे पास फॉर सपोज मैं बात करूँ कि अगर मैं फ़ोन एक कैरी कर रही हूँ, वो नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन है, अब मुझे बताएं कि अब मैं उसका क्या करूंगी, अब मुझे क्या उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा या क्या लाहे अमल होगा? देखिए नॉन पीटीए आप यूज क्यों करिए, इसका पहले तो ये सवाल बनता है कि सस्ता पड़ रहा है ना, मैं 2.5 लाख रुपया क्यों सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक आम सारिफ जो है, आम सारिफ जो है उसके ज़हन में एक थॉट आता है कि यार नॉन पीटीए में चलाऊं, मैं ड्यूटी क्यों पेड करूँ, मैं वाईफाई के थ्रू चला लूँ। तो उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर 3 लाख का फ़ोन है, उसकी 1,85,000 की ड्यूटी आ रही है, 1,55,000 की ड्यूटी आ रही है, तो उस ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की जरूरत है। इम्पोर्ट कहीं भी बैन नहीं है दुनिया में। दिस फोन इज नॉट अ लग्जरी आइटम, आप इसको लग्जरियस में नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, ये अब हमारी जरूरियात जिंदगी बन गया है। मोबाइल फोन के बगैर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकते, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमें जाना है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हमें दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक में अगर शामिल होना है, या अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, आने वाली जनरेशन को अगर हमें इसमें शामिल करना है, तो ऑब्वियसली हमें गैजेट्स को, टेक्नोलॉजी को आम करना पड़ेगा और इसके लिए आसान शराइत जो हैं वो रखनी पड़ेंगी। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर पे मैं बार बार बात करूँ कि ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 20,000 फ़ोन इंपोर्ट हो रहा है, ये मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, और उसमें से 5,000 फ़ोन रजिस्टर्ड होता है, 15,000 फ़ोन नॉन पीटीए चला रहे हैं, तो ये कौमी ख़जाने को नुकसान है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है एफबीआर को भी और इदारों को भी, कि वो जो 15,000 फ़ोन है वो नॉन पीटीए वाईफाई के थ्रू चल रहा है। इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर आवर कंट्री, फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो आप उसको पीटीए की ड्यूटी या स्ट्रक्चर जो एफबीआर का है उसको कम करें, जो 1,85,000 या 1,50,000 की ड्यूटी है, उस ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करें। अगर आप उसको 80,000 पे ले आएंगे, 50,000 रुपए पे ले आएंगे, ऑब्वियसली जो 3 लाख का फोन ले रहा है तो वो रजिस्टर्ड भी करवाएगा, और उस पर आप एक लाजमी शर्त रख दें कि ये रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सदर है मोबाइल मार्केट के, और हमेशा से यही होता है कि जब भी मोबाइल फ़ोन्स को लेकर कोई नई हिकमत अमली तैयार की जाती है या कोई नए कवानीन आते हैं तो लोगों के अंदर एक अभाम पैदा होता है। बहुत सारे लोग पहले तो इससे परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम वन लाइनर सुनते हैं, हम उसकी तशरीह में नहीं जाते कि बेसिकली जो कानून बना है उसका मकसद क्या है, किन लोगों के लिए बना है। पहले हम परेशान होते हैं, बाद में फिर हम जो है वो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि कोई भी कानून बने, कोई भी चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जो कि आप लोग भी जानते हैं, आपके भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, मेरे भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन्स, गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
और जब भी मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसी आप कह लें कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो जब उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही होती है तो एट द एंड ऑफ द डे पता यही चलता है कि वो जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा था वो या तो गैर रजिस्टर्ड था, नॉन पीटीए था, इसकी वजह से अब उसको मज़ीद ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कवानीन बनाए जाते हैं। अगर आप महंगा फ़ोन अफोर्ड कर रहे हैं तो साथ ही साथ जब आप मोबाइल के पैसे जोड़ें तो कोशिश करें कि ज़रा टैक्स के पैसे भी जोड़ लें। लेकिन दूसरी तरफ जो कि टैक्सेस लगाए गए हैं मोबाइल फ़ोन्स पर, जिस तरीके से लगाए गए हैं आम आवाम के लिए, आम सारिफ के लिए, उनको पे करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने का मोबाइल फ़ोन है उतना ही उस पर जो है वो ड्यूटी टैक्स लगा हुआ है। उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि आम सारिफ को जो है वो आसानी हो सके, उसके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा की जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।